बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एहसान चंचन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंसान हिम्मत कब हारता है, इंसान हिम्मत क्यों हारता है, इंसान गिव अप क्यों करता है, इंसान किन हालात की वजह से खुद को इस दलदल में खुद ही घसीटते चले जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इंसान की ज़िंदगी में वक्त एक सा नहीं रहता। कभी तो बहुत अच्छा वक्त होता है जिसमें हमारा जितना भी जो कुछ हम करते हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के ऐन मुताबिक हो रहा होता है और हम उसमें ख़ुद को बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही खुश महसूस कर रहे होते हैं। हम जो भी काम करते हैं हमें उसका नफ़ा हो रहा होता है या वो हमारी उम्मीदों के मुताबिक उसके रिज़ल्ट्स आ रहे होते हैं। और जो भी हम एक्टिविटी या हमारे जो घरेलू हालात हैं, बिज़नेस है, जो भी हमारे मामलात होते हैं ज़िंदगी के, वो बहुत ही अच्छे चल रहे होते हैं और वो हमारी ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त होता है जिसमें हमें हमारे दोस्त भी होते हैं, हमारे रिश्तेदार भी, हमारे हर तरह से हमें सपोर्ट मिल रही होती है। और फिर दूसरी तरफ ऐसा होता है कि आपकी जो बिज़नेस मैटर्स हैं या आपकी पर्सनल लाइफ है या फिर आपके दूसरे जितने भी मामलात हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट जा रहे होते हैं। उसमें आपका बिल्कुल भी कसूर नहीं होता, आप अपनी तरफ से हर कोई ठीक कर रहा होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो एज़ पर आर एक्सपेक्टेशंस नहीं आ रहे होते। मतलब वो नेगेटिव की तरफ जा रहे होते हैं। बिज़नेस एक्टिविटीज़ नॉर्मली परफॉर्म जिस तरह पहले भी हो रही होती हैं अब भी वैसी ही हो रही होती हैं, लेकिन जो उनका परफॉर्मेंस है वो नेगेटिव जा रही होती है और हमें उसमें लॉस आ रहा होता है या हमारी फैमिली में कोई गड़बड़ चल रही होती है, हमें टेंशन्स हो रही होती हैं, एंजाइटी में इंसान डूबता चला जा रहा होता है और इसी तरह ख़ुद को मतलब कि वो डिबोता चला जाता होता है। अब इन सिचुएशंस में इंसान को क्या करना चाहिए, ये हमारी जो इस वीडियो का जो मेन पर्पज़ है कि अगर इस तरह की मिस हैपनिंग्स हो जाती हैं, कुछ अनफॉर्चुनेट हैपनिंग्स हो जाती हैं तो इंसान को किस तरह उन सिचुएशंस में ख़ुद को रिएक्ट करना चाहिए। अब देखें, अगर किसी को एक सांप ने काट लिया है तो क्या उसको बैठ के अपने मरने का इंतज़ार करना चाहिए या उसको फ़ौरी तौर पे उसके इलाज की तरफ जाना चाहिए, जो कि एक इंस्टेंट अगर उसको कोई डोज मिल जाती है तो डेफिनेटली इंसान की जान बचने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। सेम इसी तरह ही जब कोई मिसहैपनिंग हमारी लाइफ में होने लगती है या हो रही होती है या हमारे रिज़ल्ट्स जो है ना हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं आ रहे होते तो हम एंजाइटी का इंसान शिकार हो जाता है ना, तो फिर मायूसी और वो सारी चीज़ें उसको जकड़ती चली जाती होती हैं। फिर क्या होता है कि इंसान खुद को उसी चीज़ में ही खुद को ड्रैग मतलब वो यूँ इंसान खुद को ना ढीला छोड़ देता है। जब इंसान खुद को ढीला छोड़ दे तो फिर वो हवा ही क्यों ना हो, पानी ही क्यों ना हो, वो उसको अपने ज़ोर या अपने दबाव के साथ बहा के ले जाएंगे। लेकिन जब उन हालात में जो इंसान खुद को मजबूत रखता है, खुद को स्ट्रॉन्ग रखता है, खुद को मतलब वो खुद को उन्हीं हालात के रहमो करम पे खुद को नहीं छोड़ देता, वो इंसान गिव अप नहीं करता और वो अपनी जो मुसीबत है वो लड़ता रहता है। जो उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उसको यूटिलाइज़ करते हुए कुछ ऐसे अपनी स्ट्रेटजी बनाता है कि उनके अपने जो हालात हैं वो ठीक होने का इंतज़ार करता है। कूदता नहीं है ऐसा इंसान जो गिव अप नहीं करता कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूं, मुझे ये हो गया, मुझे मेरे दोस्तों ने मेरा साथ नहीं दिया, मतलब मेरे साथ कोई बैठता नहीं है, मेरे साथ कोई बात नहीं करता, मुझे इस तरह की सपोर्ट नहीं मिलती। लेकिन ये चीज़ें जस्ट एक बहाना है, लेम एक्सक्यूज़ेस हैं। ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं निकाल सकती किसी भी दलदल से। इस तरह की जिस तरह प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं तो ये वैसा ही एक जहर है, एक हम अपने आप को, अपनी बॉडी को पिलाते चले जाते हैं और हमारा जो जहर है, ज़ाहिर सी बात है जहर तो वो बॉडी को डैमेज करता ही रहता है और वो मायूसी जो है ना वो हमारे मुकद्दर का हिस्सा बन जाती है। लेकिन इन सिचुएशन में इंसान हमें चाहिए कि हम अपने आप को सेल्फ़ अप्रिसिएशन जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम खुद को अप्रिशिएट करें कि अगर पहले भी किया था तो अब भी कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं
बिल्कुल ठीक हूँ, मैं काबिल हूँ, मैं ज़हीन हूँ। मतलब खुद को जब आप ज़िंदा दिल नहीं रखेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे। तो आप जब ऐसा अपने आप के साथ बिहेव नहीं करेंगे, खुद को बैड टाइम के लिए या बैड हैपनिंग्स के लिए खुद को आप प्रिपेयर नहीं करेंगे, तो आप डाउन हो जाएँगे। मतलब आप फिर कोई परफ़ॉर्मेंस आपकी जो है ना वो अच्छी नहीं हो सकती। वो एक कहते हैं ना, इंग्लिश में कोट है कि प्रोग्राम योरसेल्फ अदरवाइज लाइफ विल प्रोग्राम यू। खुद को प्रोग्राम करें, खुद को डेवलप करें, खुद को तश्कील दें, खुद की तामीर नौ करें, खुद को हमेशा अप्रिशिएट करें। जो आपके अंदर अच्छी चीज़ें हैं उनको मज़ीद इन्हेंस करें, जो नेगेटिव थिंग्स हैं उनको आप पॉजिटिव के साथ उनको एक्सचेंज करें। अच्छे हालात जो है ना वो हमेशा जो अच्छे हालात हैं वो बुरे हालात की वजह से होते हैं। कुछ भी ऐसा होता है ना, जब आपने बुरे हालात के साथ सही से नब्ज़ आज़मा हुए तो वो अच्छे हालात में चेंज हो जाता है, क्योंकि वक्त एक साथ नहीं रहता। अभी अगर आपका बुरा वक्त है तो अगर आप उसके साथ सही फ़ाइट करेंगे, सही आप अपने तहम्मुल मिजाजी का मुज़ाहरा करेंगे, तो आप ज़रूर एक अपनी डेस्टिनेशन है आप उस तक पहुंच जाएंगे और आपके हालात अच्छे हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि बुरे हालात की वजह से ही आपको हालात अच्छे लगते हैं, जब आपके बुरे हालात टल जाते हैं। ऐसे ही होता है ना कि जब अंधेरा होता है, पूरी रात अंधेरा होता है, तो रात ना होती तो फिर सुबह की रोशनी का जो एक मज़ा है या एक खुशी है वो बिल्कुल ही नहीं आ सकती। तो लाइफ में ये अप्स एंड डाउन्स चलता रहता है, कभी अंधेरा कभी उजाला, तो ये सब कुछ चलता रहता है। जब हमें कोई रिवार्ड मिलता है ना तो हमारी हैप्पीनेस जो होती है वो तब नज़र आती है। एक स्टूडेंट है तो उसने मतलब बहुत मेहनत करी है और बहुत ज़्यादा उसने डे एंड नाइट्स अपनी स्टडीज़ की हैं, या एक बिजनेसमैन है उसने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, इंजीनियर है, कोई भी किसी भी पेशा से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी इंसान है, उसको जब रिवॉर्ड मिलता है तो उसकी जितनी भी हार्ड वर्किंग होती है वो सारी उसको डोमिनेट कर देती है। और वो जो उसका रिवॉर्ड होता है वो सारा उसका जो पेन होता है, जो उसने वो रातों को जागना, वो जो जितना भी उसकी मुशक्क़त होती है वो उसके ऊपर जो रिवॉर्ड है वो इन सब चीज़ों के ऊपर हावी हो जाता है। ये तो कंफर्म चीज़ है, पहले भी हम अपनी वीडियो में ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो 10% जो हमारा प्रॉब्लम्स होती हैं ना वो रियल होती हैं। मतलब वो कुछ हैपनिंग्स ऐसी होती हैं वो रियल होती हैं, वो लाजमी होती हैं। लेकिन जो 90% है वो उन 10% का रिएक्शंस होती हैं एक्चुअली। जो कुछ खुदा न खास्ता ऐसे थोड़े से मसाइल हुए तो हमने ख़ुद के ऊपर हावी कर लिया, और ख़ुद को जब हावी कर लिया तो वो हमारा बिहेवियर ही चेंज कर देती है ना वो चीज़ें। तो जब बिहेवियर चेंज हो जाता है तो हमारे एक्शंस डेफिनेटली उससे मुतासिर होते हैं। जब एक्शन मुतासिर होते हैं तो वो बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो फिर जो हमारा 90% जो हमारी लाइफ का हिस्सा होती हैं वो ज़ाहिर सी बात है फिर मुतासिर तो होनी है, जिसकी वजह से हमारा सारी जो परफॉर्मेंस है वो नेगेटिव की तरफ चली जाती है। जब भी आपके पास मतलब आप बुरा वक्त फ़ील करें, आप फ़ील करें कि आप एवरीथिंग इज़ नॉट गोइंग वेरी वेल, देन आप कहीं पे भी रुकना चाहें ना, अगर आप रुक जाएं, अगर आप स्टूडेंट हैं और आप कहें कि नहीं अब मैं ये डिग्री नहीं कर सकता, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अगर आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है तो आप वहाँ पे उसको छोड़ना नहीं है। आपने जस्ट एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि वाई आई स्टार्टेड, क्यों मैंने ये स्टार्ट किया था, मैंने क्यों शुरू किया था, मेरी इसके पीछे वजह क्या थी, मैंने इसको इतना सारा टाइम दिया, मैंने इतने सारे इसके ऊपर मेहनत की, इसके ऊपर इतना सारा मैंने पैसा लगाया, इसके ऊपर मैंने इतना, सबसे जो मेन चीज़ होती है आपका जो वक्त होता है वो आपने उसको दिया, आपने सेक्रीफाइस किया बहुत सारी चीज़ों को। फिर जब आप 3-4 साल बाद उसको छोड़ने पे आते हैं, वो सारा कुछ ख़त्म करने पे आते हैं, तो एक चीज़ आपने ये चीज़ माइंड में ज़रूर सोचनी है कि वाई आई स्टार्टेड। जब आपकी वाई आपके सामने आ जाएगी ना तो देन आप उसको फिर से आप खुद को पुश अप करेंगे और फिर आप दोबारा से उस रास्ते को चल पड़ेंगे, और जिस रास्ते के लिए आप चले थे उस रास्ते को छोड़ना नहीं है। कंसिस्टेंसी जो है ना वो लीड्स टू सक्सेस होती है, तो आपने उसको चलते रहना है और वो वाई जो है वो आपने अपने माइंड में रखना है और आप ज़रूर कामयाब
हो जाएंगे। अब आपने इन सारी चीज़ों को बेस्ट बनाने के लिए आपको अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन बनाना होगा खुद को, और आपने खुद को ही डेवलप करना होगा, और आपने खुद को ही प्रेज़ करना होगा कि यू आर द बेस्ट वर्जन ऑफ योर लाइफ। जो टेंशन्स होती है ना, वो कहते हैं ना कि जो टेंशन्स की वजह से जो प्रोड्यूस होती है वो हमेशा ग्रेटनेस होती है। कभी भी टेंशन्स को बुरा मत समझें। जो हमारी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं वो हमारी एक्चुअली ट्रेनिंग के लिए होते हैं। अगर सारा कुछ ही स्मूथ चलता रहे ना तो वो फिर मज़ा नहीं आता लाइफ का। मतलब अगर सारा ही अगर आपको सुकून मिलता रहे तो पेन जो होती है ना, जब पेन इंसान को होता है तो फिर रिलीफ मिलता है। तो जो रिलीफ होता है वो जस्ट बिकॉज ऑफ पेन होता है, क्योंकि पेन की वजह से आपको राहत मिली तो आपको जस्ट राहत ही मिलती तो पेन का पता ना चलता ना। तो सेम वैसा ही है, जब अप्स एंड डाउन होते हैं तो आपको ज़िंदगी की खुशियाँ और उन चीज़ों का पता चलता है। अगर आपकी ज़िंदगी में अगर आप सुबह ज़िंदा सलामत उठते हैं और रोज़ाना एक रोशनी आपको देखने को मिलती है और आप ज़िंदा हैं, तो आप कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए आपको, और आपको वो सब कुछ करना चाहिए जो आप कर सकते हैं। जो आप सोच सकते हैं वो आपको लाजमी करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास सोचने की एबिलिटी है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। आप हारते तब हैं जब आप गिव अप कर लेते हैं। जब आप गिव अप कर लेते हैं तो आपकी हार आपका मुकद्दर बन जाती है। जब आप सोच लेते हैं कि यू कांट डू इट सो यू नेवर डू दैट, देन ये कंफर्म है कि जब आप अपने माइंड को आप समझा देते हैं कि आप ये कर ही नहीं सकते, तो आपसे कुछ भी आपको कोई करवा ले आप वाकई वो चीज़ नहीं कर सकेंगे। आई एम नॉट लीविंग, एक चीज़ आपने, एक स्टेटमेंट आपने बार बार याद रखनी है। आई एम नॉट लीविंग अनटिल आई गेट सक्सेसफुल इन माई डेस्टिनेशन।